ठीक है, ये हो गया अपनी रिकॉर्डिंग ऑन। और जाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। तो सैटरडे और संडे जो हमारा सेशन रहता है वो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए रहता है। और सोमवार से फ्राइडे तक अपना जो सेशन रहता है वो स्टॉक मार्केट का बेसिक सेशन रहता है। लेकिन आज मेरे माइंड में कुछ अलग थॉट चल रहे हैं। सोच रहा हूँ कि जैसे हमें एक प्रोग्रेस चाहिए उस तरह से नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा इस साल। तो नया साल भी आने वाला है, तो स्टार्टअप करना भी ज़रूरी है। हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं। इस साल हमने ऑप्शन ट्रेडिंग लिया। और उसके बाद मैं फॉरेक्स भी सीख रहा था, लेकिन मुझे कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं आया। लगता है कि मार्केट ही ठीक है, जब इन फ्यूचर लगेगा कि फॉरेक्स करना है तब देखेंगे। फिलहाल तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक अपना चल रहा है सिल्वर, स्टॉक मार्केट, ऑप्शन, स्विंग, इंट्राडे, तब तक ठीक है। और जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो पहले मैं हर रोज़ इंट्राडे करता था, हर रोज़। तो इंट्राडे मेरी एक आदत हो चुकी थी। इंट्राडे मतलब मैं सबको स्विंग ट्रेड, पोजिशनल, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें सिखाता था। लेकिन अभी क्या है ना कि मैं इंट्राडे पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्रेड कर रहा हूँ स्विंग में। और उसमें भी मैं कमोडिटी पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। आज मैंने आपको प्रॉफिट भी शेयर किया। प्रॉफिट शेयर करने का कोई मन नहीं था, लेकिन कभी कभार लगता है कि नहीं यार, कि अगर मैंने आपको कुछ बताया नहीं, आपको लग भी सकता है कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मैं सारी चीज़ें आपके साथ जेन्युइनली शेयर करूँ। अगर लॉस हुआ है तो लॉस, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, जो भी है। क्यों लगता है कि हाँ, आपको लगे कि यस मैं जेन्युइन हूँ, दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा कम पड़ रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँ। कभी कभी बाद में मैं सोचने भी लगता हूँ कि ये मैंने गलत तो नहीं किया मेरा प्रॉफिट शेयर करके, क्योंकि प्रॉफिट शेयर करना, प्रॉफिट दिखाना अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट अलग हो सकता है कि यार ये बंदा इतना कमाता है। और बट मतलब बहुत से थॉट्स अपने माइंड में आते हैं। ओवरऑल हम जो मार्केट में काम कर रहे हैं ना, वो साइकोलॉजी ऑफ मनी पर ही काम कर रहे हैं। अगर किसी को पैसा दिखा तो वो यहाँ पर आ ही जाता है। अगर मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला है, स्क्रीनशॉट डाला है, तो लोग देखेंगे कि हाँ ये बंदा इतना प्रॉफिट कमाता है, तो वो भी इंटरेस्ट लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग करने की भी स्ट्रैटेजी है। लेकिन मैंने ऐसा सोचा नहीं कि मुझे मार्केटिंग करनी है खुद की। लेकिन बाद में पता चला कि यस मैं कहीं ना कहीं गलती से तो कर ही रहा हूँ मार्केटिंग। तो देखिए, अगर आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो, अगर आप पैसे कमा रहे हो, तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप दिख जाएगा। किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप ट्रेड करते हो, ट्रेड लेते हो, या फिर आप प्रॉफिटेबल हो या फिर लॉस में हो। जो भी होगा वो आपका रिजल्ट दिखाएगा। तो मान लीजिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो किसी को बताइए मत खुद से कि हाँ मैं ट्रेड करता हूँ। अगर किसी ने देख लिया आपको, तब आप शेयर कीजिए वो बात है कि हाँ मैं ट्रेड कब से कर रहा हूँ। लेकिन जितना सामने वाला पूछ रहा है ना, उतना ही दीजिए सामने वाले को इम्पोर्टेंस। नहीं तो क्या होता है कि सामने वाला हमें एक क्वेश्चन पूछता है और हम बातें बता देते हैं 10। तो क्या होता है, अपनी वैल्यू कम हो जाती है। तो कभी भी जो रिच पर्सन होते हैं ना, वो कभी भी अवेलेबल नहीं रहते। कभी भी देखो, रिच पर्सन कभी भी किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहते। तो आप हमेशा सबके लिए अवेलेबल मत रहो। अगर आपने सामने वाले बंदे को, किसी को भी, फैमिली में या फिर किसी को भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया, तो आपकी वैल्यू वहाँ पर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बंदा आपको हर रोज देख रहा है, तो वो आपके लिए कॉमन हो जाएगा। अगर आप उसको कम वैल्यू दोगे, कम वैल्यू मतलब इग्नोर करना नहीं, जितना पूछा उतना, 2 मिनट मिल गए, चलो मुझे काम है मैं बाद में मिलता हूँ, तो इतना अगर आप कर रहे हो ना, तो आपका टाइम भी बच जाएगा। और अपने जो एनर्जी दिन की, वो आप कहीं ना कहीं लगा दोगे। तो सीखने में लगा सकते हो, ट्रेडिंग में लगा सकते हो। लेकिन अपने जो एनर्जी है ना, वो कहीं पर भी वेस्ट मत कीजिए। दोस्तों के साथ बात करनी है, हाँ बातें करने तो आप बिजनेस के बारे में कर सकते हो। लेकिन जो वेस्ट ऑफ टाइम है ना, वहाँ पर कुछ भी बातें मत कीजिए। अपने से बड़े या फिर जो रिच पर्सन है उनमें रहने की कोशिश कीजिए। अगर कोई एक आदमी धंधा कर रहा है,
तो वो कैसे करता है, कितना प्रॉफिट कमाता है, उसके बारे में सोचिए। सिर्फ मार्केट नहीं, मैं मार्केट सिखा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं मार्केट ही सिखा रहा हूँ, आपको ओवरऑल पूरा माइंडसेट बिजनेस पे सारे कंसेप्ट में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर आपको लगे कि मुझे अलग कुछ सीखना है तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि माइंडसेट कैसा होता है ना कि जो भी बंदा आपको सिखाएगा ना, उसका क्या होता है कि ये जो सामने वाला पर्सन है या फिर क्लाइंट है, वो हमारे पास ऑलवेज आए। तो मेरे ऐसे सोचनी है। अभी बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने हमसे सीखा या फिर मुझसे सीखा, तो प्रॉफिटेबल हो गए, उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं पड़ी मेरी, यही तो चाहिए। अगर आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर आपने मुझसे बात करना छोड़ दिया है और आप प्रॉफिट कमा रहे हो, इसका मतलब आप खुद के पैरों पर खड़े हो चुके हो। ठीक है। तो मैं ऐसा गलत नहीं सोचूंगा कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे या फिर आप खुद को कुछ अलग ही समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, आप मुझ पर 100% डिपेंड मत रहो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बिजनेस करना है तो खुद से करना पड़ेगा। हाँ, मैं सिखाता हूँ, ठीक है, मेरा पैशन है, आपको सिखाता हूँ, मैं भी आपके बारे में सोचता हूँ, खुद के बारे में सोचता हूँ कि हाँ, सब सब लोग साथ में जाएंगे, ऐसा लगता है। लेकिन ठीक है, अभी आज का जो सेशन है ऑप्शन का है, और मेरा एक मूड नहीं हो रहा कि क्या बताऊँ मैं आपको ऑप्शन में। क्योंकि जो ग्रोथ चाहिए ना आपको, जो हमने 3-4 साल लगाए मार्केट में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, मैंने भी देखे और आपने भी देखे। मेरे भी इश्यूज थे, आपके भी इश्यूज थे। आपके इश्यूज के बारे में मुझे नहीं पता इतना, लेकिन पता है आपको भी कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज आते हैं, हर फैमिली में आता है और मुझे भी आता है। लेकिन आप भी सिचुएशन हैंडल कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन जो अपना ये जो रेजिस्टेंस वाला फेज है ना, वो कब ब्रेक होगा अपना, उसके बारे में सोच रहा हूँ मैं। अगर ये रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक होता है ना, तो हम आने वाले कुछ साल में कुछ बड़ा कर सकते हैं 2024 में। कब तक हम ऐसे ट्रेड करते रहेंगे, कब तक हम 200-300 पे काम करते रहेंगे, कब तक हम लॉस लेते रहेंगे, कब तक हम जॉब करते रहेंगे, कितने दिनों तक? ये मैं सोच रहा हूँ आपके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ये जो अपना रेजिस्टेंस है ना लाइफ में कि हाँ, यहाँ से ये रेजिस्टेंस है ना, ये वाला कभी ना कभी तो ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पर मेरी जॉब अटकी हुई है, मेरी फैमिली कंडीशन अटकी हुई है, मेरे फाइनेंशियल इशू अटके हुए हैं, घर में प्रॉब्लम चल रही है, पैसे नहीं है। ये जो रेजिस्टेंस है ना अपना घर घर वाला, ये कब ब्रेक होगा, ये सोचिए आप। मैं भी उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो देखिए, जो बिजनेस के बारे में होता है ना, क्या है कि आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है, मुझे भी और आपको भी। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता आपके बिना, और आप भी कुछ नहीं कर सकते मेरे बिना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक टीम बिल्ड करके कुछ बड़ा करते हैं। बड़ा मतलब क्या? फंड इकट्ठा करो, इन्वेस्टमेंट करो, मैं आपको गाइड करूँगा। आप मेरे रास्ते पे चले, मैं आपको आगे लेके चलूँगा। अगर मैं नहीं भी बढ़ा आगे, मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा लाइफ में। लेकिन आप ज़रूर आगे बढ़ो, इस वाले इस वाले ग्रुप में, एज अ क्लाइंट नहीं, एज अ फ्रेंड, एज अ भाई, एज अ, आप गुरु नहीं बोल सकते क्योंकि मैं आपसे छोटा हूँ, आप सीख रहे हो, पता है मुझे। और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बड़ा हूँ आपसे, ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। जो हूँ बॉटम लेवल पर हूँ। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आप कहीं ना कहीं फंड बढ़ाओ अपना मार्केट में। ओवरऑल मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि किसी से फंड लो अगर आप प्रॉफिटेबल हो, अपने भाई के, बहन के। लेकिन इतना भी रिस्क मत लो, जितना आप लेना चाहते हो इतना लो कि आप उससे झेल सको, अपनी कैपेसिटी देखो आप कि हाँ, इतना हमें फंड पे काम हो जाएगा। अगर आप बैंक में डलवा रहे हैं तो एक काम कीजिए ना, 1 लाख का फंड आप बैंक एफडी करवा रहे हैं ना, तो मुझे 1 लाख दे दीजिए। बैंक आपको एक साल भर में 5% दे रही है, मैं आपको 10% दे दूंगा साल भर में। क्या दिक्कत है? एक साल में अगर आपने अपने ही घर में अपने बहन को, भाई को 10,000 रुपये दे दिए ब्याज के हिसाब से, कोई क्या इशू है आपको? लेकिन वो 1 लाख आपके काम में आएंगे। अगर आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो, तो आप कैपिटल क्यों नहीं बढ़ा रहे? खुद को पूछिए, क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्यों आप अभी भी इस वाले रेजिस्टेंस फेस कर रहे हो, ये वाला? क्यों? तो
मैं भी हो सकता हूँ इसमें, आप भी हो सकते हो। क्यों ये हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं? क्यों? कब तक फेस करेंगे? कब तक जॉब पर डिपेंड रहेंगे? कब तक ये फाइनेंशियल इश्यूज, ये तकलीफें झेलते रहेंगे? कब तक? ब्रेकआउट तो, ऑप्शन ट्रेड तो बता दूंगा, कोई कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए, कभी ना कभी तो ब्रेक होगा। कभी तो बोलोगे आप कि यस मैं अभी जॉब नहीं करता, मैं फुल टाइम मार्केट करता हूँ, या फिर काम इतना नहीं करता लेकिन पैसे बहुत आ जाते हैं। कब बोलोगे आप? जैसे मैं आज बोलता हूँ कि हाँ, अगर मैंने कुछ काम नहीं भी किया तो महीने भर का मैं अपना खुद का खर्चा निकाल सकता हूँ। आप कब कहोगे मुझे कि सर मैंने कर लिया, या कि अमोल सर मैंने कर लिया कुछ भी, जो भी आपने आपसे आपसे जो सीखा उसमें मैंने खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट की। जब तक आप रिजल्ट नहीं दिखाओगे ना, तो ये जो ज्ञान है, मेरा नॉलेज है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ऊपर फेल रहा हूँ, मुझे लगता है यूजलेस है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, अगर इसमें हमें ग्रोथ नहीं मिल रही। अगर इसमें हमको ग्रोथ नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हो रही है। क्या बोले सर आप? चंद्रशेखर सर, मेरा डीमैट अकाउंट बताओ क्या? कौन सा वाला? डीमैट अकाउंट का क्या? आपका डीमैट अकाउंट को इश्यू इश्यू हुई उसके बारे में पूछना है? मराठी में बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। बताइए, माइक ऑन करके। म्हटलं मी माझं अकाउंट दाखवू का म्हटलं? आ, ठीक है। स्क्रीन शेअर करून हाँ येस येस, दाखवू दाखवू शकतो का? शकता, येस येस दाखवू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. येस, चालेल. दाखवलं तर बेस्ट. तो देखिए, चंद्रशेखर सर खुद का जो प्रॉफिटेबल जोन है, तो उन्होंने इन सालों में कुछ किया है वो दिखा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको आपके सामने, और आपके सामने चंद्रशेखर सर दिखा रहे हैं कि उनका जो ट्रेड एक्सपीरियंस है कैसा है। क्यों दिखा रहे हैं? कि आप भी कुछ कर सको। चलिए उनका स्क्रीन शेयर देखते हैं। स्क्रीन शेअर का? हाँ दिसतोय दिसतोय. होप कि कुछ लाइफ में बड़ा करें हम, बस ज़्यादा दिन तक नहीं, 4-5 साल में, 2-3 साल में, क्योंकि हम खुद से सीखे हैं, किसी से सीखे नहीं, कुछ मिला नहीं हमें अभी तक लाइफ में, खुद के दम पे कर रहे हैं। जी, आपके अमाउंट तो सबसे ज़्यादा है जितना आपने इन्वेस्ट किया है। 1 लाख का आपने मी इन्वेस्ट. याच्यात जवळ-जवळ हॅलो. हाँ बोला बोला. याच्यात म्हणजे जवळ-जवळ 30% याच्यातूनच कमवलेत. फक्त 30%, 1 वर्षभरामध्ये? हां, हां. नाही वर्ष. वर्षभरात नाही. आता एवढ्या वर्ष पण नाही. आताच म्हणजे सुरुवातीला घाबरत होतो. हां हां, एक्सपिरियन्स नव्हता म्हणून. बरोबर. मी फक्त हे एवढे 30% परत बोला. हॅलो. हां परत बोला आता. म्हटलं मी याच्यातून 30% नफा फक्त 2.5 महिन्यात कमवले. फक्त 2.5%. 1 लाख आपले हां, हां. टोटल फंडचे ना? 2.5 महिन्यात. हां, हां, हां. एक मिनिट. फक्त 2.5 महिन्यात. आणि सुरुवातीला मी घाबरत होतो टाकायला. नंतर एक्सपिरियन्स आला. हां मग हां, मी ते हळू-हळू वाढवलं. यस यस. म्हणजे एक असं. मला तर वाटतं की आपलं जे नॉलेज आहे ते काहीतरी कुठेतरी काम आता ते आपल्या. अं, हां. 1 लाख, 1 लाख याच्यात वर्षाला आपल्याला 5% भेटतात, फक्त 5,000 रुपये. आयुष्यात आपण रिस्क कधी घेणार? तीस बरोबर. टक्के 2.5 महिन्यामध्ये भेटत आहे, म्हणजे 30,000 रुपये. एक हां, लाखाचे हां. 2.5 महिन्यामध्ये कमवले. आणि आपल्याला आता चंद्रशेखर सर हे जे 30,000 2.5 महिन्यामध्ये कमवले ना, याचे पैसे अजून बेटर करायचे. इससे हां. और. मग तेच तुम्ही हम्म, तेच सांगितलं मला रेजिस्टन्स तोडणार म्हटलं असं माझ्या विचार आला. म्हटलं हम्म, चला आता आपण करून टाकू. ते आपण तोडलेला आहे रेजिस्टन्स. हम्म. जवळ-जवळ आपला आता संपर्क 2 वर्ष झाले. बरोबर 2 वर्षापासून ते शिकत होतो आणि डेअरिंग नाही करत होतो. मग बरोबर. नंतर मग हळू-हळू थोडंसं एक्सपिरियन्स यायला लागला आणि हम्म. नंतर मग मी फक्त 2.5 महिन्यात 30% रक्कम कमवलेली आहे याच्यामधून. फक्त अडीच असं टक्क्यात पकडून चला तुम्ही फिक्स. फक्त फिक्स अडीच हां, टक्क्यात 2 सव्वा 2 महिन्यात बरोबर. 30-40% असं. तर म्हणजे
खूप काही सीखने एग्जिट है। होगा। हाँ एग्जिट हाँ हुआ हाँ। एग्जिट एग्जिट हुआ। तो देखिए हाँ सर। बहुत कुछ सीखने के लिए जो आपके सामने दिखा रहे चंद्रशेखर सर, कभी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर कमा रहे हो तो। लेकिन क्यों आपको दिखा रहे हैं चंद्रशेखर सर या फिर मैं, उनको क्यों लगा कि आप भी कुछ करो। हाँ, आप दो हो मुझे पता है यहाँ पर, और यहाँ पर चंद्रशेखर सर कमा रहे हैं और प्रफुल्ल सर बोलते हैं आप कुछ करो तो लाइफ में कुछ रिस्क लो। अगर नहीं रिस्क लिया तो नहीं बढ़ोगे आगे, क्योंकि हर कोई आगे लाइफ में रिस्क लेता है जो जिंदगी में ऊपर गया है। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो रिस्क लेना पड़ता है। अगर आपने लॉसेस नहीं लिए, अगर आपने ट्रेड नहीं किया, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ोगे। लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना ही पड़ेगा, आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो। जैसे चंद्रशेखर सर ने किया, स्विंग में बहुत ही बेटर है, लेकिन वो खुद को कभी ऐसा नहीं समझते कि हाँ मैं स्विंग में सबसे बेटर हूँ। लेकिन जब जब भी उनके साथ बात होती है तो कोई कहते हैं कि नहीं सर आपसे सीख रहा हूँ तो अभी भी सीख ही रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में इतना परफेक्ट नहीं हूँ। तो एकदम ग्राउंड लेवल थे कि हाँ मैं सीख रहा हूँ बस। अगर कोई बंदा सीख जाए ना, तो मैक्सिमम लोग जो क्या करते हैं बताए कि हाँ मुझे आता है अभी। तो आता कैसे है, हाँ हो गया आता मतलब क्या है कि 100%। हमेशा स्टूडेंट्स की भूमिका। हाँ बराबर। तो आने का मतलब क्या है कि आप प्रॉफिटेबल हो तो बताने की ज़रूरत नहीं, दिखाने की भी ज़रूरत नहीं, राइट। तो है, खुद कर रहे हैं कुछ, तो आप भी देखिए और आप भी करिए उनके जैसा। मैं भी कर रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि मैंने जो सिखाया है, और बड़े भाई जैसे तो उनसे ही मेरा स्टार्टअप हुआ था। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था पहली बार कि आपसे मिलके अच्छा लगा अमोल सर, आप क्या करते हो। और जब मैं नरडाने में था और क्लासेस के लिए जा रहा था MSIT के, तब मुझे चंद्रशेखर सर ने बताया था कि आप मार्केट सिखाओगे क्या। तब हमारी पहचान हुई थी, और तब से चंद्रशेखर सर कर रहे हैं। और उन्होंने मार्केट छोड़ा नहीं, उनके साथ मैं भी सीखता गया। पहला जो क्लास था ना मेरा, तब मेरे पास कोई लैपटॉप था लेकिन 11,000 का बस। और वो वाला जो लैपटॉप था ना, तब मुझे लैपटॉप की स्क्रीन शेयरिंग भी करने नहीं आती थी, मुझे ढंग से बोलना भी नहीं आता था। तब से चंद्रशेखर सर, पंकज सर, अंकुर सर ये मेरे साथ में थे। उसके बाद सागर साटे सर आए थे। इस इन चारों की वजह से मैं आज आपके सामने हूँ, और उनकी वजह से मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ इतने अच्छे से। तो उन्हीं के पहला जो स्टार्टअप था ना, वहाँ से पंकज सर के आस जहाँ पर मैंने क्लासेस लगाए वहाँ पर फिर चंद्रशेखर ने अप्रोच किया क्लासेस लेने के लिए। फिर अंकुर सर ने सपोर्ट किया। फिर सागर साटे सर ने सपोर्ट किया। सारे मिलकर आए इकट्ठा, एक जगह पर मिले, और ऐसे ग्रोथ होते गई धीरे धीरे का। धीरे धीरे क्या, धीरे धीरे भी हुई ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ किया लाइफ में, मार्केट में कुछ किया कि कुछ कमाया खुद के लिए, अपने लिए। लेकिन आज अगर, ठीक है चलो आज चंद्रशेखर सर 30,000 कमा रहे, तो उनका भी आगे कुछ गोल है कि चलो 2.5 महीने में हमने 30,000 कमा लिए। अभी आने वाले जो 2 साल होंगे उनके सबसे बेटर होंगे। पता नहीं मुझसे भी बेटर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा डिसिप्लिन फॉलो किया है जो मैंने उनको बताया था। और स्विंग कर रहे तो उन्होंने अगर आज के दिन ऑप्शन ट्रेड नहीं भी किया फिर भी बढ़िया है। कमोडिटी नहीं भी किया तो भी बढ़िया है। हर रोज सेशन लेते हैं, ज़रूरत नहीं उनको क्यों आते, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होती है खुद में। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं भी कुछ लाता रहता हूँ, रिपीट भी होता है, लेकिन वो कहते हैं कि रिवीजन हो जाता है। लोकेश सर भी आते हैं, क्यों आते हैं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं खुद में और इम्प्रूवमेंट होगी। उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किए थे कि ये चार्ट बराबर है क्या, यहाँ पर ये ब्रेक डाउन है क्या सर, यहाँ पर ये बुलिश सिंगल है क्या, ये मारा बुजू है क्या सर। बहुत सारे चार्ट्स मुझे हर रोज़ भेजा करते थे, और मैं देखता था उनको बताता था कि यहाँ पर आपकी गलती हो रही है, यहाँ पर आप सही हो, यहाँ पर आप गलत हो, और यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। कभी कभार मैं गुस्सा भी कर लेता उस वक्त, क्योंकि मैं बहुत ही सीरियस था उस वक्त। इतना आपको नहीं बोलता अभी। और पहले मैं 5 मिनट भी लेट आ गया ना, बंदा सामने वाला 5 मिनट भी लेट आ गया, 10 मिनट भी लेट लेट आ गया,
तो मैं उनको क्लास में नहीं लेता था, आपको तो पता भी नहीं है। तो देखिए अपना जो रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक कीजिए, लाइफ में रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए। आज अगर मैं 2000 दिन का कमा रहा हूँ, 3000 दिन का कमा रहा हूँ, 2-3 दिन का, मान लीजिए 20 दिन में मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ। हाँ खर्चे ज़्यादा है मेरे, लेकिन कमा रहा हूँ कुछ ना कुछ घर बैठे। तो फाइनेंशियल भी इशू है, फंड का भी इशू है, फंड मेरे खर्च हो जा रहे हैं। लेकिन लगता है कि अगर मैं नीचे भी आया ना, फिर से नीचे भी गिरा ना, फिर से नीचे भी गिरा ना, यहाँ पर भी आ गया ना, फिर भी मैं ऊपर जाऊंगा। देखिए जो अमीर आदमी होता है ना, अमीर आदमी, अभी देखिए कैसा, उसके पास से अगर आपने पूरे पैसे भी छीन लिए ना और उसको बोल रहा है कि अभी तू पूरा भिखारी है, तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, अमीर हो गया वो आदमी, अमीर है, ठीक है, वो आदमी अमीर है। लेकिन अमीर होने के बाद अगर हमने उससे सारे पैसे छीन लिए ना, सारे पैसे, उसके बाद कपड़े लत्ते भी नहीं रखे ना हमने, और उसको बोला कि चल अब तू रिच होके दिखा, फिर भी वो रिच हो जाएगा। क्यों, आपको पता है क्यों, क्यों रिच हो जाएगा? कुछ तो होगा रीजन, रीजन है। वो रिच होगा, वो अमीर होगा इसलिए क्योंकि उसका माइंडसेट, नॉलेज। उसका माइंडसेट जो सोचता है कि मैंने एक सीआर कमाया था, तो अभी भी मैं जीरो से स्टार्ट कर सकता हूँ। तब भी मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, आज भी जीरो से स्टार्ट करूंगा, फिर से वो अमीर हो जाएगा। ठीक है, आज अगर मैंने मार्केट में लॉस भी ले लिया, पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो गया, लोकेश सर का हो गया या फिर चंद्रशेखर सर का हो गया या फिर मेरा हो गया, फिर भी हम मार्केट में दोबारा आएंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये होता है अमीर बनने का तरीका, जो होता है माइंडसेट। अगर आपने माइंडसेट पे नहीं काम किया तो आपका इफेक्ट ट्रेड पे नहीं पड़ेगा। नोट्स भी बनाए थे शायद चंद्रशेखर सर, आपने नोट्स बनाए थे ना? एंट्रेस करके बताइए अगर कहीं। हाँ हाँ, बनाए थे बनाए थे। हम्म, तो नोट्स वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें थी, उन्होंने फॉलो किया था, सारी चीज़ें पूरी तरह से डिसिप्लिन से फॉलो किया था। अंकुर मेरे से 10 गुना है। जो अंकुर सर के बारे में बता रहे ना, वो हमेशा मुझे छोटा भाई कहते हैं, तो वो भी आते हैं क्लासेस के लिए। लेकिन अ, अगर मैं मिल गया ना उनको तो दिन भर मुझे छोड़ते नहीं है। और मार्केट में 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख लगा देते हैं बिना सोचे कि इसमें मुझे पता कि कितना पोटेंशियल है पैसे कमाने का। तो ये है रिजल्ट, अब देखिए। ठीक है, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि आपके माइंडसेट पे बोलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आपको ब्रेक करना है। कब ब्रेक करोगे, कितने दिन और सीखोगे मेरे से, कितने दिन रिपीटेड बैचेस अटेंड करोगे, कब अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करोगे, ये वाला। कभी ना कभी तो ये सिल्वर का ये भी रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है, आप कब ब्रेक करोगे खुद का रेजिस्टेंस, ये भी ब्रेक होगा, देख लीजिए आने वाले कुछ दिनों में ये भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, आज सिल्वर का भाव क्या चल रहा है, 71,000। दिवाली के बाद इसकी वैल्यू इसके ऊपर रहेगी, मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ क्योंकि ये गारंटी मेरी तरफ से। क्यों, क्योंकि दिवाली में सोना चांदी खरीदते हैं और बाहर भी चल रहा है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेस है। और अगर वार चल रहा है तो ये नेचुरल रिसोर्सेस कहीं पर भी मिलते हैं, किसी भी देश में मिलते हैं। अगर इसका अगर इसका शॉर्टेज बढ़ रहा है और आने वाला जो सेलिब्रेशन का हमारा सन है, दशहरा, दिवाली, यहाँ पर तो सारी लड़कियां वुमेन्स क्या लेंगी, चांदी और सोना। तो लेना क्या हमें, गिरते वाले मार्केट में चांदी और सोना जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे तब उसका भाव बढ़ेगा। और ये एक ही दिन में भाव बढ़ा है। ठीक है, जब फ्राइडे को मैंने ट्रेड लिया था, फ्राइडे को नहीं लिया था, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पर। ठीक है, ये ग्रीन माराबूजू पर ली थी मैंने। और इसके बाद मैंने, हेलो अमर साहब, हाँ बोलिए ना। चार्ट नहीं दिख रहा है हमको। चार्ट नहीं खरीदने दिख दिख रही, हाँ। रहा, ओके ओके, चार्ट नहीं दिख रहा है क्या, ओके, सॉरी सॉरी। आने वाला जो फेस्टिवल है दिवाली धनतेरस, धनतेरस, तब ज्यादा खरीदारी होगी मार्केट में। तब मार्केट में खरीदारी होगी। यहाँ पर मैंने एक लिया था, यहाँ पर आपको मैंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था ग्रुप में लगातार। यहाँ पर मार्केट सीधा ऊपर गया था,
एक ही दिन में 2000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा था। अभी आप कहोगे कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। हाँ, करना चाहिए था, सही था। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसे होल्ड करूँ और कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मुझे बड़ी वाली मूवमेंट मिलने वाली है। इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जिट नहीं किया। यहाँ पर मैंने ग्रीन कैंडल पर एक और लॉट ले लिया और यहाँ पर मुझे 3000 का प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल। बिना स्टॉप लॉस का काम करता हूँ सिल्वर में। कैसे? बिना स्टॉप लॉस का मैं खुद आपको नहीं बोलता कि बिना स्टॉप लॉस का आप मार्केट में काम मत कीजिए। अभी कौन कर सकता है? चंद्रशेखर सर कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। और चंद्रशेखर सर भी स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। क्यों? उनको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा होता है। फिर वो उसे फॉलो करेंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस करेंगे। फिर उनको एक्सपीरियंस आएगा, फिर वो उसमें ट्रेड करेंगे। मैंने बताया भी ना तो मेरे कहने पर नहीं चलेंगे, वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी ऐसी है। लोकेश सर की भी अगर मैंने बताया ना, हम दोनों में शेयरिंग हुई ना, तो ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ 100%। मैं हर बार सही हूँ। मैं पढ़ाता हूँ आपको, सही है। लेकिन लोकेश सर जो है वो बड़ा है मुझसे, और एक्सपीरियंस से भी और एज से भी, मार्केट में भी। और मुझसे भी पहले मार्केट उसने स्टार्ट किया था, ना कि मैंने। तब उसे टेक्निकल का उतना एक्सपीरियंस नहीं था लोकेश सर को। लेकिन बाद में हम दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। फिर आगे तो पता ही है सबको। ठीक है, तो धनतेरस में इसका भाव बढ़ने वाला है। अगर नीचे गिरा तो आप ले लीजिए। और ये एक ही दिन में कितना बढ़ गया देखिए, 3%। देख सकते हो आप? चलिए जूम करते हैं एक बार। एक दिन में 3%, इसका मतलब सिल्वर का अगर 1 पॉइंट ऊपर गया तो 1 रुपया प्रॉफिट होता है। ऊपर दिख रहा है आपको ब्लू कलर में? 2114 रुपीज। उसके बाद परसेंटेज में है 3%। 3% का मतलब क्या आता है सिल्वर में? 3% का मतलब 8000 के ऊपर 3000 का प्रॉफिट हो रहा है खुला, एक ही दिन में, बिना मार्केट का चार्ट देखे। मैं चार्ट नहीं देखता सिल्वर का। मैं शाम को देता हूँ, अरे ये तो 3% ऊपर चला गया। फिर मैं आपको ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेजता हूँ अगर मुझे लगे तो। और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, तो मैं, ऐसा लगता है मुझे, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन मेरा माइंडसेट है कि ऐसा ना हो जाए कि मेरे से मैं कुछ ज़्यादा ही आपको बता रहा हूँ, अदर इन्फ्लुएंसर की तरह जो है आपके सामने। ट्रेड तो सर ट्रेड तो हर रोज होते हैं, हम्म। पर हर रोज स्क्रीनशॉट शेयर नहीं होता है। नहीं होता, हर रोज़ नहीं होता स्क्रीनशॉट से। तो ये 3% का हो चुका है, राइट? तो यहाँ पर 3000 का प्रॉफिट है 2 लॉट पे। अगर ये ऊपर जाएगा तो अभी देख लीजिए, 16000 मैंने लगाए हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में 8-9 हज़ार रुपये तो निकाल लूँगा मैं आराम से। होल्ड करेंगे सीधा। ये आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं बताता? क्योंकि आप दिखाते नहीं ना कि आपने किया कुछ। हाँ सर, मैंने यहाँ पर किया, मुझे आगे क्या बताइए। और लोकेश सर, वो ज्योति ताई का कुछ चल रहा है क्या ट्रेड का वगैरह? उनके बारे में कुछ बताओ ज़रा। हाँ सर, देख लेंगे। हाँ, देख लेंगे वो। देख लेंगे ना। उसके साथ बातचीत नहीं हुई, पता नहीं है। लेकिन वैसे ले ताई का चल रहा है, ठीक बढ़िया चल रहा है स्विंग में, ना पता है। मुझे पूछना पड़ता है कि हाँ उनका ठीक चल रहा है कि नहीं, वो कभी पूछते नहीं अभी क्योंकि उनका चल रहा है, अभी ठीक चल रहा है उनका। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। आधा घंटा हमने माइंडसेट पर लगाया, सर क्यों? हाँ बोले। अ, अपना लॉट लेने के बाद डीमैट में दिखता क्या, ये दूसरे दिन दिखता क्या हाँ, उसी दिन दिखता है। सिल्वर का? उसी दिन उसी दिखता दिन है। दिखता क्या? उसी दिन दिखता है आप। अपन बेच भी सकते हैं, उसी दिन बेच सकते हैं? उसी दिन बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर शॉर्टकट में बताऊँ आपके लिए। यहाँ पर आपको प्राइस दिख रही है हाँ हाँ हाँ, 71,321। बराबर। बराबर। तो हाँ, 322 ये जो है लॉट ना, कितने का मिलेगा? ये लॉट आपको मिलेगा आठ हाँ हजार हाँ, 8,500 के आसपास। उसके ऊपर नहीं जाएगा। 9,000 का लॉट एक नहीं लॉट। होता। हाँ, एक लॉट। हाँ और एक लॉट में अगर ये 1 पॉइंट ऊपर गया तो 1 रुपया प्रॉफिट होगा। हाँ दिन हाँ। भर में अगर 1000 पॉइंट चला गया तो आपको 1000 रुपये प्रॉफिट होगा। ऐसा है। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे। ले, देखते हैं आज सिल्वर में कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऑप्शन का नहीं है, फ्यूचर का है। और 500 में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 500 में मूवमेंट इतनी नहीं होती, आप बोलोगे कि थोड़ा इसको ज़्यादा। एक्सपायरी रहती क्या सर? एक्सपायरी होती है 2 महीने की, कोई इशू नहीं है। 2 महीने का दो एक्सपायरी। महीने हाँ, हाँ हाँ हाँ, जब आराम तक के से। तो अपन अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। हाँ, 2 महीने भी आप होल्ड किया प्रॉफिट फिर निकाल कर फिर एग्जिट भी भी हो आपको सकते हैं। प्रॉफिट होगा। 2 महीने भी होल्ड किया ना आपने, फिर भी प्रॉफिट होगा।
हाँ आंख बंद करके हाँ हाँ बॉटम पे उठाना है, बिना स्टॉप लॉस लगाए काम करना है, फिर भी प्रॉफिट होगा। ये देखिए, आपने डीमैट अकाउंट में डालना है सिल्वर MIC, राइट। अभी कौन सा चल रहा है, नवंबर का, राइट। तो ये नवंबर का ऐड करूंगा, उसके बाद चलेगा 24 फेब का, 24 फेब को एक्सपायर हो जाएगा गुरुवार को, मंथ एंड के एक गुरुवार को एक्सपायर हो जाता है, थर्सडे को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नवंबर का ऐड किया और नवंबर में एक्सपायर हो जाएगा लास्ट वाले गुरुवार में, ठीक है। तारीख दिखाई देती है यहाँ पर, तो नवंबर में एक्सपायर होगा। अगर ये नवंबर में एक्सपायर होने वाला है तो मंथ एंड के 10 दिन पहले में से बेच दूंगा, अगले मंथ का ले लूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा इस तरह से। ये लॉट पे अगर मैंने क्लिक किया तो आपको दिखाई देगा बाय, यहाँ पे देखिए 6,900 रुपया बस। अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर, अभी 1 महीना है अपने पास, और ये लॉट मिल रहा है सिर्फ 7,000 में। और 7,000 में अगर मुझे 3,000 मिल रहे हैं, तो आप सोचिए कि मैं कितना परसेंटेज निकाल रहा हूँ। 7,000 के 3,000 3,000 कितना होता है परसेंटेज, 40%। 40%। एक अमाउंट, एक लॉट पे 40% निकल रहा है अपना एक दिन में। बहुत हुए ना, इतना कौन देता है आपको मार्केट में, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जॉब पर भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बहुत ही बेटर है। तो आसान स्ट्रैटेजी, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिंपल बताओ आपको, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है ना, तो यहाँ पर खरीदो, ऊपर जाएगा। ऊपर गया, बेरिस कैंडल दिखाई देगी, शॉर्ट मारो। शॉर्ट तो नहीं करता मैं, बाइंग ही कर रहा हूँ इसमें। शॉर्टिंग के लिए अभी देख रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कुछ आने वाले टाइम में, बाइंग के लिए बहुत ही बेटर। जब भी ये नीचे आता है ना बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बना के, तो कंसोलिडेट अगर हुआ बड़े टाइम पर में तो उठा लो एक ग्रीन कैंडल पे, अगर कंफर्मेशन चाहिए तो प्रॉफिट रेज करो। अगर कहीं पर रेड कैंडल बन गई बड़ी वाली, एग्जिट करो। जैसे कि अगर मैंने आपके सामने चार्ट दिखाया तो देखिए, यहाँ पर बेरी सिंगल बना, गिरा मार्केट, थोड़ा ऊपर गया, नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद अगर आपने यहाँ पर बाय किया तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर निकालो 2-3 हज़ार रुपया, कितना मिलेगा, 1,500 तो निकलेगा। 4% है, 4,000 निकल गए, एग्जिट करो। फिर नीचे गिरा, यहाँ पर उठाओ, यहाँ से यहाँ से अगर उठा, यहाँ तो नहीं उठाओगे आप, यहाँ पर उठाओगे समझ लीजिए, कितना आपको मिलेगा। रेड कैंडल पे एग्जिट करो, 8%, 8.5%, कितना हुआ, कितने दिन में, 24 दिन में 8%, 8%, 8.5% टोटल अमाउंट का। अगर 7,000 का लॉट मिल रहा है और उसके ऊपर आपको 8%, 8.5% मिल रहा है, तो आप सोच लीजिए कितना मिलेगा। यहाँ पर फिर से उठा कंसोलिडेशन में, ऊपर दाएं दो, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही, लेते रहो। रेड कैंडल बन गई, कोई बेरिश साइन दिखाई दे रहा है दिन के क्लोजिंग के वक्त, ठीक है, लाइव मार्केट में नहीं, दिन के क्लोजिंग के वक्त, तब अगले दिन एग्जिट करो यहाँ पर। फिर मार्केट नीचे गिरेगा, फिर कोई ग्रीन कैंडल देखो, यहाँ पर 2,000 निकलेगा प्रॉफिट। कितना निकला यहाँ पर, 2%, 2,000 रुपये निकला, एग्जिट करो। फिर नीचे गिरा, शार्प फॉलिंग आ गई, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल पे उठाओ, फिर 4% ले लो, सिंपल। बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी सेलर में, बहुत बच्चा भी कर लेगा, उसको बोलेगा ना तो वो भी कर लेगा। अब अंकुर सर की मिसेस कर रही है, हर रोज दिन का 4-5 हज़ार रुपये निकाल लेती है। उनको तो कैंडल भी नहीं पता, मेरे भी नहीं सिखाया कभी उनको। वो खुद बताते कि मेरे से अच्छा उनकी मिसेस करती है। उनको तो पता ही नहीं मार्केट सिल्वर क्या होता है, क्यों लेते हैं, क्यों ये ऊपर जाता है और क्यों नीचे जाता है, अभी समझ में आता होगा। लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया था तो दिन के 5,000 निकालते थे पहले दिन से। इतना ईजी है सिल्वर, बच्चा बच्चा कर लेगा। यहाँ पर कितना हुआ, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो टाइम निकालो, मेरे पास टाइम है। आप आपके पास रीज़न होता है, टाइम नहीं है सर, कैसे करूँ, जॉब होती है, ये करना है वो करना है, तो सीख क्यों रहे हो, ये बताओ ज़रा। अपना टाइम बर्बाद हो रहा है ना फिर। रीज़न तो बिल्कुल मत दिया करो। नो एक्सक्यूज, ओनली एग्जीक्यूशन इन मार्केट। सिर्फ एग्जीक्यूट करो ऑर्डर, आप सिर्फ सोचते हो, एग्जीक्यूट नहीं करते। हाँ मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगी, किया क्या,
नहीं किया। अभी आपको क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ जो अभी काम में आएगा, सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर सर के काम में। क्यों? क्योंकि उनके पास रिजल्ट है। चलिए उनके लिए भी बताते हो, आपके लिए भी बता देते हैं। जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है उन पैसों की, अगर आपके पास प्राइमरी इनकम सोर्स है और मार्केट के इनकम को हाथ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप पूरा पैसा मार्केट में यूज़ कर सकते हो, या फिर 10% आपके लिए रख सकते हो। कुछ ना कुछ तो ले लो अपने से, अपने लिए 10% खुद पे खर्च करो, खुद के लिए कुछ लो, या फिर कहीं पर धंधे पे इन्वेस्ट करो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, फिजिकल धंधे पे। और वर्चुअल तो अपना मार्केट पे चल रहा है। और अगर आपके पास प्राइमरी इनकम सोर्स नहीं है तो प्राइमरी इनकम सोर्स बनाओ। ठीक है, और उसमें यूज करो 80/20 का रूल, जो आपको कोई नहीं बताता। 80/20 का रूल कहीं पर भी नहीं बताया गया है, अगर मिलेगा तो किताबों मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए। अगर मार्केट में आपको प्रॉफिट हो रहा है, 80% इन्वेस्ट करो, 20% खुद पे इन्वेस्ट करो। ये 20% में 1% बुक्स पे इन्वेस्टमेंट करो। हर महीने एक किताब लो, एक किताब पढ़ लो फाइनेंस की। आपको पता है वो जो रॉबर्ट के कियोसाकी है ना, मैंने शायद चंद्रशेखर सर को वीडियो भेजा था कल बैंक का, उनमें नहीं है, लेकिन एक रॉबर्ट कियोसाकी का मैंने वीडियो देखा था। उसने क्या किया, बैंक से लोन लिया। ठीक है, बैंक का फंडा बताता हूँ मैं सबसे पहले। आप बैंक में जाते हो, अपना फंड रखते हो। ठीक है, आपको जो फंड मिल रहा है ना, वो वर्चुअल फंड है। वो एक्चुअली 90% फेक मनी है, आपके मोबाइल में दिख रहा है। एक्चुअली फंड सिर्फ 10% है, आपको सिर्फ 10% दिखा है। रियल फंड फिर सिर्फ 10% है, 90% फेक है। आप सोचो ही मत कि आपके मोबाइल में इतना फंड है, वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल फॉर्म में है। क्रेडिट कार्ड क्या बताते हैं आपको, क्रेडिट कार्ड पे लो। अभी मुझे पता चला कल के लर्निंग सेशन में कि हाँ अरे भाई ऐसा होता है। क्रेडिट कार्ड क्यों बेचते, क्रेडिट कार्ड में पैसा ही नहीं होता, वो फेक मनी है, जो हमें लगता है रियल मनी है। वो फेक मनी है, कैसे पता चला? कल मैं सीख रहा था, रात में 3 बज गए थे शायद, मैंने उनको, चंद्रशेखर सर को मैंने रात को 3 बजे मैसेज भेजा है। चंद्रशेखर बता सकते हैं, चंद्रशेखर सर बता सकते हैं। 1 मिनट उनको देखता हूँ उनका मैसेज। हाँ, चार रात को 3 बजे मैंने उनको मैसेज भेजा है। रात के 3 बजे जाने की क्या जरूरत है मुझे? दिखाओ अपना व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट। तो कहाँ पर थे, बैंक का फंड है ना वो, क्रेडिट कार्ड का, वो रियल फंड नहीं है। ठीक है, जो दिखाया जाता है ना, आप पहले क्रेडिट कार्ड से फेक मनी से अपना प्रोडक्ट लेते हो, पहले आप अपने अकाउंट से पेमेंट करते हो, उसके बाद आपके अकाउंट में से वो जो पैसा जाएगा ना, 8,000 या फिर 10,000, तो उसमें से 1,000 रुपया सिर्फ रियल मनी है, 9,000 रुपये वो इन्वेस्ट कर देंगे, सीधा 9,000 रुपये इन्वेस्ट। आपको सिर्फ फेक मनी दिखाया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको टाइम दिखाई देगा, रात को शार्प 3 बजे। 3 बजे मैं बैंक स्कैम का वीडियो देख रहा हूँ। कोई बोलेगा अरे ये आदमी पागल हो गया, रात को 3 बजे वीडियो देख रहा है। क्यों देख रहा हूँ? खुद के लिए देख रहा हूँ। और मुझे लगा कि हाँ ये चंद्रशेखर सर के काम का है, इसलिए मैंने उनको भेजा। सबको नहीं भेजता मैं, आपको क्यों नहीं भेजा? माइंडसेट पता चल जाता है को किसका लर्निंग एटीट्यूड है और किसका कोई इंटरेस्ट नहीं है लर्निंग में। ये वीडियो है ना, सिर्फ 2-3 बंदों का ही भेजा है अपने टीम में से। आपको नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ये कुछ अलग नॉलेज है जो आपको नहीं बताया जाता। जब आप एक स्टेज कवर कर लेते हो ना, अचीवमेंट, तब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ मैंने ये स्टेज अचीव कर लिए, अब मुझे आगे बताइए, मैं खुद दे दूंगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए बैंक में क्या है, आप आप अपना फंड बैंक में ऐड करते हो, और बैंक में ऐड करने के बाद उसमें आप मान लीजिए 10,000 डालते हो, 10 के। और इसमें से जो 9,000 होते हैं ना, 9,000 वो सीधा जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट होने। और यहाँ पर 24%, 30% ब्याज लिया जाता है। और आपके पास ही रहता है 10,000, और आपके बैंक अकाउंट में दिखाई देता है 1 लाख। अगर आपके पास 1 लाख है ना, तो इसका मतलब ये मत समझे कि आपके पास 1 लाख है, आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये है। तो ऊपर का 90,000 यूज हो रहा है। ये है बैंक का इंटरनल बिजनेस। और ये बैंक
काम करने वाले लोगों को भी नहीं पता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 10K गया। ठीक है, ये तो गया अपना, इसमें से सिर्फ 1000 रुपये अपने पास है। अब लोग क्या करेंगे, बैंक वाले क्रेडिट कार्ड बनाएंगे। क्रेडिट कार्ड बनाने के बाद क्रेडिट कार्ड की लिमिट रखेंगे 50,000। अब आप जाओगे अमेजोन पे। अमेजोन पे जाने के बाद आप क्या करोगे, 10,000 की शॉपिंग करोगे। शॉपिंग करने के बाद आपको क्या लग रहा है कि आपने शॉपिंग किया क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का आपने वर्चुअल मनी दिया है ना, फिर अपने फ़ोन पे से आप क्या करोगे, रियल मनी उस क्रेडिट कार्ड पे डालोगे। ठीक है, 10,000 रुपये तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो रियल मनी उनके पास आएगा, फिर वो जाएगा बाहर कंपनी के पास। समझ रहे हो आप, 10,000 रुपये क्रेडिट, 10,000 रुपये आपने जो यूज़ किया क्रेडिट कार्ड में, फिर आप EMI पे कर रहे हो, वो रियल मनी आपके पास जो है वो जा रहा है बैंक में। ये अपना वर्चुअल मनी था जो बताया नहीं गया अपने को, अरे बैंक में पड़ा है। अपनी रियल मनी क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड कौन बना रहा है, बैंक वाला। अपना रियल मनी बैंक में जा रहा है, फिर बैंक वाला कहाँ पर पैसा घुमा रहा है, बाहर कंपनी उसके पास। आपका ही पैसा यूज हो रहा है, आपको ही उल्लू बनाया जा रहा है, मुझे भी और आपको भी। ये बैंक का इंटर गेम है। तो ये गेम जो वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन है रॉबर्ट कियोसाकी, उसको पता चला और उसने क्या किया, उसने बैंक पर ही उल्टा गेम घुमा डाला। कैसे, उसने क्या किया, बैंक में गया, दिमाग देखिए, बैंक में गया और उसने लोन लिया। लोन लेने के बाद उसने एक घर बांधा। घर बांधने के बाद उसने क्या किया, 5,000 का EMI कर लिया। ठीक है, 5,000 का EMI कर लिया और घर का रेंट रख लिया 15,000। ठीक है, 5,000 रुपया EMI, 10,000 खुद के जेब में। अभी तक उसके पास 15,000 या फिर 1,500 घर है जो उसने EMI पर लिए है। उसमें सिर्फ सिर्फ वो 5,000 रुपया ही EMI पर लगाता है और 10,000 रुपया अपने जेब पे डालता है। मतलब क्या 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 कहावत है उसकी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा कुछ या फिर कुछ अलग रहेगा उसको, कुछ पता है आपको, कहावत क्या रहेगी इसकी, बैंक चोर वाले के लूट घर रहे। में चोरी। हाँ, चोर के घर में चोरी। तो बैंक वालों को लग रहा है कि हम ही चोर है, और रॉबर्ट कियोसाकी बड़ा चोर निकला। उसके उसके इंटरव्यूज देखो, चंद्रशेखर सर, उनका इंटरव्यूज इंग्लिश में रहेगा, आप सब टाइटल में भी देख सकते हो या फिर हिंदी ऑडियो बुक भी सुन सकते हो उनका। आप देखिए उनका ऑडियो, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। आपके काम का है। ये इतना बड़ा रॉकेट साइंस मुझे आज तक नहीं पता था, मैंने कल रात को 3 बजे इसको स्टडी किया, शॉक हो गया बाप। कैसे कैसे पैसे कमा लेते हैं लोग। हमें हमारा ये दिमाग में बैठता नहीं, हम क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट हो, अपने को जरा अगर सैलरी मिल रही है ना, सीधा हम डालेंगे बैंक में। तो बैंक वाला हमें उल्लू बना रहा है, हमारा पैसा है कहीं पर यूज हो रहा है। मेरे बैंक में तो फंडे नहीं रहता, मैं डालता ही नहीं। अच्छा है, मार्केट सीखा तब से जितना पैसा आता है मार्केट में जाता है। इमरजेंसी फंड के लिए 3-4 हज़ार रुपये अकाउंट में रखता हूँ, या फिर 2-3 हज़ार रुपये, नहीं तो उतना भी नहीं रखता। देखिए बहुत बड़ा गेम था, तो मैं रात को देख रहा था, मैं शॉक्ड हो गया उस कंटेंट को देख के कि भाई ये बंदा कहाँ से इतना ज़बरदस्त है, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। और किताबें वही उसकी हमें शॉक कर देती है। अगर आपने किताबें पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी तो आप उनके इंटरव्यूज देखो, वो आदमी जिंदा ही मरा नहीं है। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि आदमी मर गया होगा, लेकिन उसके आने वाले जो जनरेशन होगी ना, वो कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके अब आपने बना के रखा है सब कुछ, साम्राज्य खुद का। हमें भी बनाना है, क्या क्या करना पड़ेगा हमें, आप बताइए क्या करें ऐसा कि आगे बढ़े, कुछ लाइफ में करें। मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं आपसे आगे हूँ, आपसे ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं। साथ में मिलकर सोचिए कि साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं, कि हाँ सर मैं आपके काम में कुछ हेल्प कर सकती हूँ। और या फिर मुझे कुछ बताया कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, कि या फिर मेरे लिए आप क्या मुझे गाइडेंस करोगे, आप पूछिए। मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। ऐसा नहीं कि मैं मेरे लिए पूछ रहा हूँ, खुद के लिए। आपको कंपाउंडिंग करनी है, जल्दी से जल्दी कंपाउंडिंग करनी है। अपने पास क्या है, अगला साल है, अगले साल में कुछ बड़ा करो, कुछ कुछ बड़ा करना है।
मुझे भी और आपको भी। तो चलिए एक गोल पकड़ते हैं बड़ा करने के लिए, ठीक है। सोचता रहा हूँ कि हम जो है ना वो यूट्यूब पर फोकस करें, मतलब आप नहीं, मैं फोकस करूँगा। यहाँ पर हम बनाएंगे अपनी ऑडियंस, बड़ी ऑडियंस बनेगी। बड़ी ऑडियंस बनेगी, अपना जो क्लास है, एकेडमी जो हम जो सिखा रहे हैं यहाँ पर, वो उन लोगों को भी पता चलेगा कि हम किस लेवल पे आपको आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। और आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको तो पता है, आपको तो बेनिफिट हो रहा है। तो इसका आपको अलग बेनिफिट होगा अगर आप यूट्यूब पर मुझे सपोर्ट करते हो कुछ अलग तरह से, ठीक है। क्या करना है आपको, जो भी हम यूट्यूब पर कंटेंट डाल रहे हैं वो अभी फ्री में डाल रहे हैं, कोई भी चार्जेस नहीं उसके। सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल में उन सारे कंटेंट को शेयर करो, उनके सामने वो कंटेंट देखो, आप भी देखो, उनको भी दिखाओ। यहाँ से मैं अभी अभी मार्केट सीख रहा हूँ, जो इंटरेस्ट है उन्हें को। हाँ, ऐसा नहीं कि अभी देखिए नासिक में मैं जब ट्रैवल करता था, बाहर के काम करता था, तो ट्रैवलिंग मेरी हर रोज़ चलती थी, तो रोज़ के मैं 2-3 हज़ार रुपये भी खर्च कर देता था, तब पैसे बहुत ज़्यादा थे, अभी कम है। लेकिन ठीक है, लाइफ में ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। तो जो रास्ते पे तो भिखारी थे ना, वो क्या करते थे पता है, रास्ते पे पेन बेचते थे। तो गलत जगह गलत चीज़ें नहीं बेची जाती। अगर रास्ते पे पेन बेचोगे ना तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई करने का कोई सोर्स नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी जिसने बनाई ना, बहुत ही घटिया स्ट्रैटेजी बनाई। गरीब को पेन दे दो और पेज बेचने को मजबूर को, पेन लेने के लिए मजबूर करो। उसके जगह कुछ अलग देते ना तो बढ़िया हो जाता। तो मुझे वो स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं लगी कि पेन दे के सामने वाले को पेन दिया है और वो बेचेगा फिर उसको पैसे मिलेंगे। तो वहाँ पर मुझे दूसरी आइडिया बहुत बेटर लगी। तो कुछ लोग है ना, मोबाइल का जो स्टैंड होता था ना गाड़ी के कार में लगाने के लिए, वो स्टैंड बेचते थे, वो सेल हो जाता था। और वो जो कांच होता ना गाड़ी के कांच के ऊपर, तो अभी क्या गवर्नमेंट का रूल है कि ब्लैक स्क्रीन का कुछ लगा नहीं सकते कांच में गाड़ी के, ठीक है। गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट है। और क्या बोलते हैं, आरटीओ ऑफिस के अगेंस्ट है उसे। कोई भी अपना आइडेंटिटी गाड़ी के अंदर छुपा नहीं सकता, ऊपर ब्लैक कोटिंग नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या कर दिया, वाइट कोटिंग रख दी, मतलब सिंपल ग्लास रख दिया। तो अभी जो ट्रैवल करते हैं तो उनके चेहरे पर, अपने फेस पर धूप पड़ती है, और धूप गिरने की वजह से उनको तकलीफ होती है। तो वहाँ पर क्या किया, रास्ते पे लोगों ने ब्लैक कलर का कॉटन का एक जाली होती है ना, वो बेचनी स्टार्ट कर दी। ये होती है स्ट्रैटेजी। तो आपको क्या करना है, सही जगह पर सही स्ट्रैटेजी यूज़ करो। अपने जो कंटेंट है जो हम सिखा रहे हैं वो आप भी देखो, आप भी क्वेश्चन पूछो कि हमें इस टॉपिक पर कंटेंट चाहिए, मैं आपके लिए वो कंटेंट बनाऊंगा, आप भी देखोगे और अदर जो 10 लोग होंगे वो भी देखेंगे। अभी मैंने 2 वीडियो डाले यूट्यूब पर, और 2,500 लोगों ने कल रात को ही देख लिया। उसके बाद वो वीडियो वीडियो वायरल नहीं हुई। फिर उससे पहले भी मैंने एक डाला था, बिजनेस बिजनेस होता है, वो भी वायरल हो गया, वो 2,500 लोगों ने वो भी देख लिया। तो वहाँ पर हम अपना ग्राफ बढ़ाएंगे, वहाँ पर अपनी ऑडियंस बिल्ड करेंगे, खुद की एक ब्रांड वैल्यू बनाएंगे, खुद की एक ब्रांड वैल्यू बनाएंगे। वहाँ पर टीम वर्क में काम करेंगे। कैसे, अगर हम यूट्यूब पर सक्सेस हो गए, यूट्यूब पर अगर हमने बड़ी वाली ग्रोथ मिला ली, बड़ी वाली ग्रोथ ले ली, तो हम सब करेंगे साथ में काम। हर किसी को एक अलग काम होगा। मान लीजिए चंद्रशेखर सर स्विंग ट्रेड करते, तो हम स्विंग ट्रेड का कुछ अलग सिस्टम बनाएंगे जहाँ पर साथ में सब इन्वेस्ट करेंगे। वेल क्रिएशन का अलग करेंगे, ऑप्शन का अलग करेंगे, जो आ रहा है वही करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो नहीं आ रहा वो नहीं करें, जो नहीं आ रहा है वो आप साथ में सीखेंगे। घर से भी आप काम करोगे, जो आप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे भी नहीं जरूरत पड़ेगी, आपको भी नहीं जरूरत पड़ेगी। यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या कहता है, यूट्यूब में अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें सिंपल फंडा यूज़ करना है। जो भी वीडियो पोस्ट हो रही है उसे लगा दो, अगर आपको पता है आपको आ रहा है सब कुछ, उसे प्ले कर दो। वेस्ट ऑफ टाइम में, जब आपका मोबाइल पड़ा है ना, चार्ज पे लगा है, तब लगा दीजिए वीडियो। लगाने के बाद उसका जो वॉच टाइम होगा ना वो कवर होगा। फिर यूट्यूब को लगेगा कि अरे यार इसके वीडियो में कुछ तो दम है, इसलिए इसका 1 घंटे का वीडियो 4-5 लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं। तो यूट्यूब जो खुद का वीडियो रहेगा अपना नॉलेजेबल, वो 10 लोगों को, 15 लोगों को,
40,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को सजेस्ट करेगा और वो लोग देखने लगेंगे। फिर वैसे हमारी ऑडियंस बिल्ड होगी। और जो भी होगा ना, अगर आपने कमेंट किया ना, यूट्यूब सोचेगा, यूट्यूब वाले कि अरे इसके वीडियो पर कमेंट भी आ रही, इसका मतलब इसके वीडियो में कुछ तो क्वालिटी है, कुछ तो बंदा दे रहा है, इसलिए इसके वीडियो पर इतनी कमेंट आ रही है। और यूट्यूब अपना जो वीडियो होगा ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजने का प्रयास करेगा। अगले वाले कंसेप्ट, अगर वीडियो को लाइक किया ना, लाइक सिर्फ लाइक कर दिया ना हर वीडियो को, वीडियो देख लो लाइक कर दो, नहीं भी देखो तो चलेगा, लाइक किया ना, यूट्यूब को लगेगा अरे ये वीडियो को कमेंट भी आ रही है, लोग लाइक भी कर रहे हैं, लोग वीडियोस भी पूरा देख रहे हैं, तो वीडियो अपना जो वीडियो रहेगा, अपने जो क्लासेस का वीडियो रहेगा, वो और रिकमेंड होगा, और लोग देखेंगे और लोग सीखेंगे, ऑडियंस बिल्ड होगी, खुद का एक ब्रांड वैल्यू बनेगी। खुद का एक ब्रांड वैल्यू बनाना है, ब्रांड वैल्यू बना के आगे जाना है। तो खुद का ब्रांड बनाओ, यही कहना है मुझे। मेरा ने जो मैंने नाम दिया है, ये मैंने नाम सोचा था, ये मेरी वजह से नहीं है, आपकी वजह से, क्योंकि आप यहाँ पर सीखने तो आप आओगे तो ही मैं यहाँ पर आपको सिखा पाऊंगा। डायनामिक मतलब कुछ अलग, सबसे अलग। और बुल्स का मतलब पता ही होगा, बुल्स और बियर्स, मार्केट का बुल्स और बियर्स होता है। तो ये नाम हमें आगे लेके जाना है। क्यों? यूट्यूब पर अगर आपने डायनामिक बुल्स नाम सर्च किया ना, इतना यूनिक नाम है, तो आप पे सिर्फ अपना ही चैनल दिखेगा, सिर्फ अपना ही चैनल दिखेगा। क्यों? ये नाम कहीं पर नहीं है। अगर इसको ब्रांड वैल्यू बनाने है ना, तो हमें साथ में मिलाकर कुछ करना पड़ेगा। रिकमेंड करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि यहाँ से मैं मार्केट सीखा, यहाँ से मुझे इतना ग्रोथ हुआ। अगर वो इंटरेस्टेड पर्सन है तो, हाँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नासिक के रोड पे अगर कोई भिखारी पेन बेचेगा तो कोई नहीं लेगा, लेकिन सही जगह पर सही स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो वहाँ पर वो चीज़ बेच दी जाएगी। तो उसे कहते हैं सेलर, सेलिंग आने, सेल्स आना चाहिए, सेल्स कहते हैं उसे। एक्चुअली मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन या वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे उसका, लेकिन उससे कहते हैं हर किसी को लाइफ में सेलिंग आनी चाहिए। सेल, कुछ भी सेल करो, पेन सेल करो, माचिस सेल करो, अपने दुकान का माल सेल करो, कोर्स सेल करो, ट्रेड सेल करो, उसे सेल करो, स्ट्रैटेजी सेल करो, कुछ भी सेल करो। जो सेलिंग कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन, अगर मैं आपके सामने ओपनली बोलूँ तो मैं सेल ही कर रहा हूँ ना, जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको। कोर्स तो सेल कर रहा हूँ, मैंने जो सीखा वो सेल कर रहा हूँ आपको, आप ले रहे हो, आप परचेस कर रहे हो, सिंपल। तो आप सेल करो, हर रोज कैसे कहीं ना कुछ तो कुछ लिया करो और सेल करो, बस मुझे सिर्फ सेल करना है। अब जब नासिक में थे ना, तो एक दिन में हमने 25,000 कमाए थे, जो लाइफ की सबसे ज़्यादा इनकम थी, वो भी फिजिकल बिजनेस में। बहुत खुश हुए थे, इतना खुश हुए थे भाई कि दोस्त को बोला अरे भाई सुन, इतने पैसे कभी देखे नहीं, चल पार्टी करते हैं। और हम पार्टी करने गए, और ऐसी होटल थी, होटल बैलगाड़ा। तो पूरा बैलगाड़े का लुक, पूरा खेती का लुक था वहाँ पे। तो जब भी कुछ अचीवमेंट होती है ना, तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना यार। सेलिब्रेशन क्या करो, कुछ अचीवमेंट किया ना, फैमिली में, फैमिली को थोड़ा वक्त दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। उनके लिए तो कर रहे हैं ना, मम्मी पापा के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए। एक महीने में अगर आपको कुछ बड़ा प्रॉफिट मिल गया, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको कहीं लेके जाओ। बताओ, मैं तो नहीं अभी लेके जा पाया, क्योंकि मैं कुछ और बड़ा सोच रहा हूँ। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा कमा रहे हो, बढ़िया कमा रहे हो, मुझसे भी बेटर कमा रहे हो, तो लेके जाओ। क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हो उनके लिए कर रहे हैं, खुद के वाइफ के लिए, खुद के बच्चों के लिए। मेरे तो शादी नहीं हुई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर में जो भी करूँगा अपने माँ बाप के लिए, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए करूँगा। अभी मेरे पास टाइम है। अगर इस आने वाले 1 साल में हमने बॉम्ब फोड़ दिया ना, तो पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, बिल्कुल नहीं। कभी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और लगता है कि कुछ बड़ा करेंगे लाइफ में आने वाले इस साल में, 2024 का। आप कुछ सोचिए कि क्या करना है, सोचो क्या क्या, कैसे अपना ये रेजिस्टेंस हम ब्रेक कर पाएंगे। हम लोकेश और मेरा भी डिस्कशन होता है,
हम भी सोचते रहते कि यार लोकेश कब कब ये वाला फेज हम ब्रेक करने वाले, कब, कितना टाइम लगेगा। और आप भी सोचो, कुछ बड़ा करो लाइफ में, जितना बड़ा हो सके, जितना सोचोगे उतना ही बड़ा होगा, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा होगा। इंस्टा पर अगर आप हो तो इंस्टा पर प्लीज़ फॉलो कीजिए, वहाँ पर देखिए कंटेंट। सब जगह एक ही कंटेंट होता है शॉर्ट का, लेकिन वहाँ पर 8,000 लोग हैं, ठीक है, पहले 10,000 लोग थे। अगर मैं वहाँ पर, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते ना, तो वहाँ पर आज 5.5 लाख लोग तो आराम से हो जाते। तो ठीक है, लाइफ में ऐसे डाउन्स और अप्स आते रहते हैं, तो उन्हें हम फेस फेस कर रहे हैं। लोकेश सर भी, मैं भी, चंद्रशेखर सर भी, उनकी भी कोई तकलीफें होगी, मेरी भी होगी, लोकेश सर की भी, आपकी भी होगी, हर किसी की तकलीफें। लेकिन सबको निकलना है इस वाले फेज से, जल्दी निकलो और जल्दी आगे बढ़ो। और कितना टाइम लोगे, सोचने का टाइम नहीं अपने पास। मेरा आज तो मूड नहीं था सिखाने का, क्योंकि मैं थिंक कर रहा था कि यार कब कब आगे बढ़ेंगे, कितना कितना सीखा और कितना सीखेंगे हम। हर रोज तो सीख रहे हैं, लेकिन अचीवमेंट क्या किया बड़ा वाला। उस साल मैंने नासिक में उस दिन दिन एक दिन में 25,000 निकाले, कुछ तो हो गया। फिर अभी ये 25,000 का रेजिस्टेंस कब ब्रेक करूँ, कब कब दिन में मैं 25,000 निकालूँ। और ये अगला वाला दिन कब आएगा जब मैं एक दिन में 25,000 फिर से निकालूँ, वो भी कंसिस्टेंट। एक बार निकला ना, अब ये कब आएगा। पिछली बार आपको बताता 3,500 का प्रॉफिट हुआ था, तो साल भर में सबसे छोटे टाइम फ्रेम में इतना प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ पर 4,000 भी निकल रहा था। लेकिन रैली को राइड करना पड़ता है ना। 3,500 पे मैंने एग्जिट किया। साल भर में कभी कभी ये मूवमेंट मिलती है, ऐसे 2-3 मूवमेंट छूट गए मेरे से, एक मूवमेंट मिल गई। तो ये वाला रेशंस कब ब्रेक करेंगे, जब शॉर्ट वाले टाइम फ्रेम में मैं दिन का कमाऊंगा कि हाँ भाई मैं दिन का शॉर्ट वाले टाइम फ्रेम में 3,500 से भी ऊपर कमाऊंगा कंसिस्टेंट डेली। कभी कभार नहीं, कंसिस्टेंट हर रोज नहीं कमाए ना तो 2-4 दिन बाद तो कमाऊंगा, हर वीक एक बार तो कमाऊंगा। सोचिए, स्टडी कीजिए, मुझसे भी अगर बेटर कोई आपको पढ़ा रहा है तो उसके पास भी जाइए। ऐसा नहीं कि आप मेरे पास ही आओ, मेरा ही कोर्स लो, मेरे से ही सीखो, मेरे से ही अकाउंट खुलवाओ। ऐसा नहीं, जो भी करोगे अच्छा करो, अच्छे आदमी से सीखो, आगे बढ़ो। बस। और कितना बताओ, बहुत बहुत कुछ सीखने को है, जो नहीं मिलता हमें कहीं पर सीखने के लिए, जो मैंने आपको बताया। अगर आप ही बता दीजिए, अगर आपको इससे भी बेटर कहीं सीखने को मिला होगा तो। और मुझे मुझे अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा बंदों मतलब 2-3 बंदों को सिखाना, 2-3 मेंबर्स को सिखाना। लगता है कि कभी ना कभी अपनी बड़ी ऑडियंस होगी, यहाँ पर 10,000 5,000 लोग होंगे, वो सीखेंगे। फ्री में भी सीखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सीखेंगे तो सही। वो नाम तो निकालेंगे अपना कि हाँ, ये जो बंदा है ना, डायनामिक बुल्स नाम इसने रखा है, इसका एक यूट्यूब चैनल है और ये सिखाता है सबको, इसने सच में कुछ बताया है। और मार्केट में बहुत से झोलर है जो आपसे पैसा कमा रहे हैं, क्लास से पैसा कमा रहे हैं, आपको नहीं पता चलता। अभी तो पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की है। कॉलिंग से कैसे फ्रॉड होता है, टेलीग्राम से कैसे फ्रॉड होता है, प्रीमियम से कैसे फ्रॉड होता है, सारी चीज़ें आपको शेयर की। और भी बहुत कुछ है। और एक मूवी है, आप देख लीजिए। सोने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप ग्रुप में लेकर, या फिर फ्री में मिला तो ले लीजिए। अगर मुझे मिला तो मैं आपको कर दूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था, आपको पता है, तो तेलगी स्कैम। कोई किसी ने नाम सुना है, यस और नो? अगर नहीं सुना तो हैंड रेज कीजिए आपका। सुना है? सुना है। सिर्फ लोकेश सर ने सुना है, चंद्रशेखर सर ने सुना है, राइट। जो, ओके, मोनाल ताई ने भी सुना है, प्रफुल्ल सर ने नहीं सुना शायद। तो देखिए, जो तेलगी स्कैम है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। हर्षद मेहता से भी सबसे बड़ा स्कैम, 30,000 करोड़ का। और ये वेब सीरीज आपको देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए। अगर हर्षद मेहता की नहीं देखी तो सबसे पहले हर्षद मेहता की वेब सीरीज देखिए, वहाँ से कुछ कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा, मार्केट सीखने को मिलेगा, वहाँ पर साइकोलॉजी माइंडसेट सीखने को मिलेगा, वो भी देखिए। अब दूसरी वेब सीरीज है तेलगी,
तेलगी स्टैम्प पेपर का घोटाला था जो सबसे बड़ा घोटाला था उसमें। लोकेश सर, आप कुछ बोल रहे हो क्या? आपकी आवाज़ आ रही है। जो तेलगी का घोटाला था ना, वो सबसे बड़ा घोटाला था पूरे इंडिया में। 30,000 करोड़ का घोटाला था। और ये वाला घोटाला देख लीजिए कि लोग कैसे पैसे कमाते हैं। अभी भी ये ऐसे स्कैम चलते हैं, लेकिन पता नहीं, ये बाद में रिवील होते हैं। अभी भी चलते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ सब कुछ बंद हो गया। बहुत जगह चलते हैं स्कैम, बहुत जगह चलते हैं, आपको पता भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं रिसर्च करते रहता हूँ इससे। तो अभी मैंने तो आपको बैंक का तो बता दिया, इंटरनल जो अभी पता चला बिजनेस, कल परसों, कल रात को पता चला 3 बजे, और तभी मैंने शेयर किया। तो तेलगी स्कैम देखिए, पूरा स्टैम्प पेपर का घोटाला था उसमें। तो लूप होल ढूंढना पता होना चाहिए आपको। लूप होल, हम जो ट्रेड कर रहे हैं ना उसमें लूप होल है। लूप होल क्या मतलब, क्या वीकनेस, यहाँ पर क्यों ले रहे हैं हम ब्रेकआउट पे, क्यों ले रहे हैं? ये लूप होल है, हम लूप होल में पैसा कमाते हैं। स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ नहीं, सब कुछ है लूप होल। लूप होल का मतलब क्या होता है, कहीं ना कुछ कमजोरी है, उस कमजोरी का हम फायदा लेते हैं, और उस कमजोरी पर हम प्रॉफिट कमाते हैं। अगर किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया या फिर आईफोन बनाया, तो आईफोन कैसे हैक होता है पता है? हैकिंग में मैं हैकिंग करता था पहले, सीखता था, करता नहीं था, सीखता था। तो वहाँ पर होता था पता है, मैं ना लूप होल्स ढूंढता था कि हाँ ये सीसीटीवी में ये आईपी एड्रेस का कुछ इशू, यहाँ पर इसका सॉफ्टवेयर का कुछ इशू है, तो ये अपना दरवाज़ा यहाँ से निकल सकते हैं हम। घर में भी हम जब घुसते हैं ना, तो लूप होल क्या है, दरवाज़ा है ना, अगर दरवाज़ा पीछे वाला वीक है, उसकी कड़ी अगर वीक है, पीछे वाली ताला अगर वीक है, तो हम उसे तोड़ के निकल जाएंगे। वो पीछे वाला लूप होल है, वो घर का लूप होल है। सॉफ्टवेयर का लूप होल क्या है, सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ बग्स होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो लूप होल ढूंढ के हम वो सॉफ्टवेयर हैक कर लेते हैं। कंप्यूटर कैसे हैक होता है, सामने वाले को पकड़ो, सामने वाले को कंफ्यूज करो, उसके सामने कुछ डमी डालो, फेक डालो, वो उस पर अटकेगा, जाल में फंसेगा। जाल बिछाते हैं, लूप होल्स होते हैं, उसके ऊपर पैसा बनता है। आपको लूप होल्स पता होना चाहिए, लूप होल्स पे स्टडी करो। हम जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, सपोर्ट पे ट्रेड करते हैं, ये सारे लूप होल तो है। लूप होल तो है यहाँ पर, ये लूप होल है। लोग यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड करेंगे, ये लूप होल नहीं है, ये वाला लूप होल है, ये वाला लूप होल है, ये वाला लूप होल है। ये आपको आपको पता नहीं था ना, अभी पता चला। लूप होल ये होता है। देखिए, अमीर जो आदमी होता है ना, जो जिसका धंधा सेट होता है ना, हर कोई भी आदमी पूरे वर्ल्ड में देखिए लूप होल ढूंढ के ही अमीर बना है। हर्षित मेहता लूप होल, मार्केट में तब सेबी नहीं था, पंप एंड डंप, पूरा नीचे गिराओ, 10,000 का स्टॉक 2,000 पे लेके आओ, 2,000 का स्टॉक 15,000 पे लेके जाओ, लूप होल। वहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन नहीं थी, फिर रूल्स और रेगुलेशन आ गई। तेलगी में क्या हुआ, तेलगी स्कैम में क्या हुआ, उसने स्क्रैप का मशीन लिया, और उस वाले मशीन को रिपेयर करके डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर बनाए, 100 के, 200 के, 1,000 के, 500 के। लूप होल ढूंढा। उसके बाद हम जो मार्केट में कर रहे हैं वो लूप होल से, पिक्चर्स में भी लूप होल से, हर जगह लूप होल से। इसे कहते हैं लूप होल्स। लूप होल समझिए, सीखिए, देखिए, तब पता चलेगा। अभी ओयो ओयो जो है, ओयो होटल्स क्या है, लूप होल है, वो भी एक बिजनेस लूप होल है। दूसरा मैकडोनल्ड्स, लूप होल है वहाँ पर भी। और बहुत सारे एग्जांपल है, जोमेटो, लूप होल से लोग होटल में नहीं जा सकते। जोमेटो के ओनर ने क्या क्या ढूंढा, लूप होल तो ढूंढा कि हम घर बैठ के डिलीवरी करेंगे। और वो कौन सी कंपनी में, ओला में काम कर रहा था ना, ओला ने क्या किया, लूप होल तो ढूंढा। ओला, ओला ने OLX, अगर कोई अपना सेकंड हैंड फ़ोन बेच नहीं सकता, तो अपनी वेबसाइट पे डालो, यहाँ पर लोग आएंगे, यहाँ पर ले लेंगे। लूप होल तो है, सब जगह लूप होल है। हर कोई लूप होल ढूंढ के ही बच, कमजोरियाँ देखो, प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम से पैसा बनता है। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये तो प्रॉब्लम से है ना, आपको मार्केट कौन सिखा रहा है, मैं सिखा रहा हूँ। ये लोगों की प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने ढूंढा है, इसलिए तो लोग सीख रहे हैं अपने पास, इसलिए तो आप आए हो, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला है। राइट, सब जगह लूप होल है।
चंद्रशेखर सर का रेलवे स्टेशन पर कौन सा शॉप है सर आपका? स्टेशनरी क्या? आपने बताया था, कुछ याद है नहीं मुझे। मैंने भी लूप होल ही ढूंढा था ओला कंपनी में, एक्सेसरीज या फिर कुछ सामान बेचता था, और काम में भी लूप होल ढूंढता था मैं। 8 घंटे का काम मैं 2 घंटे में कर लेता था, और बाकी टाइम में सो जाता था या फिर बाकी टाइम मार्केट करता था। तो मेरे बताता नहीं था लोगों को वहाँ पे, मेरे दोस्तों को पता था, लेकिन जो कंपनी के ओनर है, मैनेजर है, उनको नहीं पता था कि 8 घंटे का काम 2-3 घंटे में कैसे कर लेता है। और पहले स्टार्टिंग में 8 घंटे काम किया, बाद में लूप होल पता चला, और मुझे लूप होल ढूंढने की बहुत ज़्यादा आदत है। और लूप होल ढूंढने के बाद पता चला कि अरे यहाँ पर इतना ही तो काम करना है। लूप होल ढूंढा, 8 घंटे का काम 2-3 घंटे में करो, बाकी टाइम सो जाओ, लूप होल ढूंढो। ठीक है, चलिए, मैंने देखिए आपका 6 मिनट भी एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन आपको बिजनेस, वेल्थ क्रिएशन, माइंडसेट, लूप होल्स क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्यों लोग आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी कौन था, बैंक का स्कैम क्या था, क्रेडिट कार्ड से कैसे पैसे आते हैं, फेक मनी क्या होता है, और क्या सीखे हम, बताइए ज़रा, 1 घंटे में क्या क्या सीखे। और मैं ये आपको सिखाने से पहले ना स्टडी करके नहीं आता, आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। तो आप बोलोगे कि हाँ मैं 1 घंटे पहले पढ़ाई करके आता हूँ, नहीं, जो जो भी है वो एक्सपीरियंस से है। ठीक है, वरना आप समझोगे कि हाँ मैं हर रोज़ 1 घंटा 2 घंटा दिन भर में पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ। मैं अगर मैं आपको 1 घंटे में कुछ बता रहा हूँ ना, तो इसमें 2-3 महीने की, 4 महीने की, 15 दिन की, 10 दिन की मेहनत होती है, तब मैं 1 घंटे में ये सारी चीज़ें कन्वर्ट कर लेता हूँ बोलते बोलते। डीप में घुसता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, चलिए, आपका भी टाइम हो गया है। कल के दिन हम ऑप्शन का अगला वाला सीन देखेंगे, लेकिन आप मुझे कल कुछ क्वेश्चन लेके आओ कि आपको ऑप्शन में क्या इश्यूज है। ऑप्शन के पूरे 15 दिन हो चुके हैं, ऑप्शन के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आप मुझे, आपका पूरा कल का सेशन होगा सिर्फ क्वेश्चन पे, आप कम से कम 10 क्वेश्चन लाओ सिर्फ ऑप्शन पे। कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मुझे एटीएम समझ में नहीं आ रहा, मुझे ओटीएम समझ में नहीं आ रहा, मुझे बाय कैसे करना है वो नहीं समझ में आ रहा, मुझे एनालिसिस कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ब्रेकआउट कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। आपको तो मैंने यहाँ पर ही 7-8 क्वेश्चन पूछ लिए, इससे भी अलग होगा तो पूछ लीजिए, बेटर होगा, सब कुछ नया सीख लेंगे। ठीक है, डीमैट अकाउंट का कुछ इशू होगा, कैसे यूज़ करना है, कैसे बाय करना है, फ्रंट पेज का इशू हो सकता है, ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए अदर्स ने। ठीक है, चलिए, तो ये वाला सेशन यूट्यूब पर अपलोड करूँ या फिर नहीं, आप बताइए, करूँ या फिर नहीं, आपके काम का होगा या फिर लोगों के काम का होगा, अपलोड करूँ या नहीं, हैंड रेस करके बताइए, अगर आप मुंह खोल के नहीं बता सकते तो। मैं आधा घंटा ही लेने वाला था, 1 घंटा 10 मिनट ले लिया। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स आया क्या? जरूर। यस, ठीक है, इस वाले सेशन को हम अपलोड कर देते हैं। अपना ही बंदा रिस्पॉन्स देता है, बाकी कोई देता नहीं। ठीक है, चंद्रशेखर सर तो मुझे पता है उनका काम चालू रहता है, वो अभी वो काम पर है, उनका कोई इशू नहीं, वो काम करते करते वक्त क्लासेस अटेंड करते। आपका देखिए, चलिए, मिलते हैं कल के सेशन में। कल का अपना ऑप्शन कराएगा, क्वेश्चन लेके आइए, नहीं क्वेश्चन नहीं लेके आए तो कल सेशन नहीं होगा। ठीक है, मिलते वाले कल के सेशन में। गुड नाइट सबको, एग्जिट कर सकते हो आप।